लक्ष्मण जी, चारों भाइयों का जन्म लगभग एक ही साथ हुआ था, थोड़े थोड़े सेकंडों के अंतर पर। तो लक्ष्मण जी दो काम नहीं करते थे, एक तो दूध नहीं पीते थे सुमित्रा जी का, दूसरे आंख नहीं खोलते थे, बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। वशिष्ठ जी के पास समाचार किया, महाराज बालक न तो दूध पीता है और ना आंख खोलता है, दिन रात रोता है, क्या करे। बहुत तेरी नजर उतार ली, कुएं खारे हो गए नमक उतारते उतारते, तो लेकिन क्या करे, सब टोटका करके देख ली। तो वशिष्ठ जी ने नेत्र बंद करके ध्यान से देखा, ओ अरे ये तो शेष का अवतार है, अलग कैसे रहेगा भगवान से। कहाँ सुलाती हो? बोले अपने पास सुला। तो बोले नहीं नहीं, राम के चरणों में सुलाओ इसे, और राम के दाहिने चरण के अंगूठे को इसके मुंह में दे दिया करो, सो जाएगा। और वही हुआ, जब सुमित्रा जी ने सुलाया और भगवान के अंगूठे को इनके मुंह में दिया तो बस चूसने लगे अंगूठे को और आराम से सो गए। कभी कभी भगवान जब करवट लेते थे और जब अंगूठा निकल जाता था मुंह में से तो ऐसा शोर करते थे कि सारे महल को जगा देते थे। आज वही कह रहे, मैं तो माता पिता को जानता ही नहीं, मैंने तो आंख खोली थी तो मैं तो आपके ही चरणों में पड़ा था, मुझे कुछ मालूम नहीं। गुरपित मात न जानूं कहूं, आप नहीं ले चलेंगे, आप जाएंगे, मैं सरयू तक तो विदा करने जाऊंगा, आप सरयू पार करेंगे, मैं सरयू में जल समाधि ले लूं। भगवान कह रहे क्या संकट आए, जो आ रहा वही मरने की बात बोलते आ रहा है। अच्छा तो मां से आज्ञा लेकर मांगो विदा मात सर जाए। लक्ष्मण जी ने कहा चले तो नहीं जाओगे? बोले नहीं, हम प्रतीक्षा करते हैं। सुमित्रा जी बहुत सीधी सादी भोली भाली। लक्ष्मण जी ने जाके प्रणाम किया, जाए जनन पग नाई माथा। तो सुमित्रा जी ने पूछा, लखन क्या हुआ? बाजे बज रहे थे एकदम बंद हो गए, जय जयकार की अब कोई आवाजें नहीं आ रही, क्या हुआ? मुहूर्त कुछ टल गया क्या? राज लगा रही, माँ तू इतनी भोली भाली है, तुझे कुछ मालूम है क्या हुआ? और अयोध्या का भाग्य फूट गया, क्या हुआ? बोले भगवान का 14 वर्ष का वनवास हो गया और भगवान जानकी जी के साथ 14 वर्ष वन को जा रहे हैं, और मैं भी, तू भी? हाँ। तो यहां क्यों आया है? लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान ने कहा मां से पहले आज्ञा दो, लेकर आओ, मुझे आज्ञा दो। मां से? कौन मां? लक्ष्मण जी बोले कौन मां? अरे तुम मेरी मां हो कि नहीं? सुमित्रा एकदम खड़ी हो गई, खबरदार, आज मां कहा सो कहा, मैं तेरी मां नहीं। पूछा मां अगर तुम मेरी मां नहीं हो तो फिर मेरी मां कौन है? सुमित्रा असली माता पिता का दर्शन करा रही है, मैं तेरी मां नहीं हूं। तो बोले तात तुम्हारी मां तुवे जेही, तात तुम्हारी मां तुवे जेही, पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। मैं तेरी मां नहीं हूं, राम तेरे पिता है, जानकी जी तेरी माता है। माता रामो मत पिता राम तात तुम्हारी मां तुवै देई। और कड़ी बात बोल दी, जो पैसी राम बल जाई, अयोध्या में घर में तुम्हारा कोई काम नहीं है। इसी समय के लिए मैंने तुमको गोद में खिलाया था, अपनी छाती का दूध पिलाया था, शकल दिखाने की आवश्यकता नहीं। जाओ, ये माँ है। माँ कहती है घर में तुम्हारा कोई काम नहीं है।
जाओ भगवान का भजन करो, भगवान की सेवा करो। इस देश में माताएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने अपने बच्चों को तिलक लगाकर, टीका लगाकर कहा, जाओ बेटा भारत माँ की रक्षा करनी है, चढ़ो फांसी पर, खाओ गोली, जाओ देश के लिए, ये काम तो और भी हो जाएंगे, इनकी चिंता मत करो। ये जो आज हिंदू के नाम पर हम जो बैठे हैं, राम कथाएं सुन रहे हैं, मंदिरों में घंटे घड़ियाल शंखनाद बज रहे हैं, इनको जीवित रखने के लिए इस देश की माताओं ने अपनी गोद खाली की है। अनेक नौजवान बहुओं ने अपने सुहाग को अपने हाथ से आरती उतार कर बलिदान किया है कि जाइए तब ये देश बचा है। उसमें से सुमित्रा आदर्श है कि अवध तुम्हार काज कुछ नाई, जाओ यहां से, प्रणाम करके चले। मानस में वर्णन नहीं, लेकिन हमने संतों के मुख से सुना है कि लक्ष्मण जी उर्मिला जी को मिलते हुए आए थे। उर्मिला जी का भवन सुमित्रा जी के बिल्कुल पास में था। लक्ष्मण जी निकल रहे, साक्षात काल है, और काल कभी घबराता नहीं है, काल बहुत कठोर होता है, लेकिन लक्ष्मण जैसा आदमी भी आज घबरा गया कि अगर मैं उर्मिला को बिना बताए चला गया तो जब 14 वर्ष के बाद आऊंगा तो जीवित नहीं मिलेगी, और अगर मैं बताऊंगा तो रोना शुरू करेगी कि जब जानकी जी अपने पति की सेवा में जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती, साथ लेकर जाया नहीं जा सकता, छोड़कर गया तो जिंदा पा नहीं सकता। लक्ष्मण जी धर्म द्वंद्व में आ गए। लक्ष्मण जी शास्त्र में धर्म के भी प्रतीक है, कभी कभी धर्म भी संकट में आ जाया करता, बोलते भी है बड़ा धर्म संकट हमारे सामने आ गया। घबरा रहे थे, बिना बताए गया तो जीवित नहीं मिलेगी, बता के जाऊंगा तो कितना भी ताकतवर, कितना भी क्रूर, कितना भी कठोर मन का पुरुष होगा, स्त्री के आंसुओं को ठोकर नहीं मार सकता। माताओं के आंखों के आंसुओं में वज्र को गलाने की ताकत होती है। अगर महिला पुरुष के सामने रो दे तो बड़े से बड़ा वज्र हृदय वाला भी पिघल जाता है, रोना शुरू करेगी, क्या करूं। इस धर्म द्वंद्व में विचार करते करते उर्मिला जी के द्वार पर आकर खड़े। इधर उर्मिला जी को जानकारी हो चुकी है सखियों के द्वारा, सेविकाओं के द्वारा कि वनवास हो गया प्रभु का, और आर्यपुत्र लक्ष्मण जी भी साथ जा रहे हैं। तो इतनी गदगद हो गई।